स्वर्ग के क्षणिक वैभव को लज्जित करने वाली मिथिलेश की जनकपुरी के पदमार्ग को आज दो सुभग सुकुमार के चरणारविंद कुछ इस प्रकार शोभायमान कर रहे हैं जैसे तेजोमयी अरुण रत्न स्वर्णाभूषण को करते हैं। मिथिला के सब द्वार, बारियों और झरोकों से कुंवरियों के ललायित नेत्र एक झलक प्राप्त करने को उद्विग्न हो रहे हैं। कंदर्प के वशीभूत होकर नहीं, उसके भाव का मर्दन करने वाले तेज के वशीभूत होकर आपस में वार्ता कर रही हैं सखियां, पर लोचन बिना डगमगाए क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। आज पधारी मिथिला है रूप माधुरी देवों की, सुंदर श्यामल चितवन वाले आँखों को ठहरा रहे। अंग विभूषण पीतांबर कुंडल और शीश पे राज मुकुट, इनके अंग की शोभा से खुद की शोभा बढ़ा रहे। चाल गयंदिनी नैन गंभीर, सूर्य तिलक ललाट सोहे, मेरी अटरिया से भी गुजरे हर कुंवरी ये बाट जो है। उधर मिथिलेश के राजभवन में अनंत कोटि चंद्रमंडलों को लज्जित करने वाली, पवित्रता, शील और सौंदर्य को धारण करने वाली नहीं, अपितु स्वयं उनकी राशि मैथिली श्री सियाजू अपने स्वयंवर को लेके वक्ष कमल थामे अधीर और उद्विग्न हो रही है। स्पर्धा का विजयी क्या मेरे चित्त का विजयी हो सकेगा? इसी दुविधा में सखियों और छोटी बहनों के साथ टहलनी में विचर रही है। उनके करुणा से ओतप्रोत वदन कमल पर चिंता देख सखियां सलाह देती हैं, चलो कुछ क्षण उपवन में टहला जाए, तुम्हें थोड़ा हल्का अनुभव होगा। और उधर आचार्य चरण श्री विश्वामित्र महाराज ने दोनों कुमारों को अपनी संध्या पूजन के लिए पुष्प चुनकर लाने को उसी उपवन में भेज दिया। फिर हुआ कुछ यूं कि चंद्र और चकोर के सन्मुख होते ही समय थम गया, और कौन चंद्र कौन चकोर ये भेद ही मिट गया। उतने ना महक रहे ये चंपा मालती सुमन, जितने उनके नेह से ये वायु थी महक रही। दोनों प्रेम पंछियों के अंग अंग प्रीत वश, जिनकी भेंट पर तो सारी प्रकृति चहक रही। सियाजू को देख कर श्री राम को ये क्या हुआ कि भाव शून्य नैनन भी भाव में ठहर गए। और जो भी पुष्प थे कि ये चयन राम ने प्रिया की गौरांग छटा देख कर बिखर गए। अडिग धीर मन राम का हुआ अधीर है, एक क्षण भी अनुभव ना होत उसमें चैन का। मिथिला की कुमारी के चपल कटाक्ष जो पड़े, अब तो राम बनना चाहे अंजन उन नैन का। सुंदर नक बेसरी और पंखुड़ी से अधर, उपमा देत भाषा भी लजाए उस अनूप की। रघवेंद्र के ललाट पे उठे जो मोती स्वेद के, छलक उठे लेने बलाएं जानकी के रूप की। और उधर श्री जी का भी कुछ यही हाल था। राम के वदन पे देख कोटि भानुओं का तेज, मैथिली हिये में बजे किंकिनी डफ मुरज। ऐसे शील नर बने जो आन प्रभु नारायण, कैसे ना हो चित्त चोरी नवल युवती का सहज। कुल रघु की खुद को मान बैठी लाज वो अभी, तन मन और धन से कुछ ऐसे हुई राम की। स्वयं को तो मान लिया समर्थ वर की वधू, अब ये स्वयं वर की रीति सारी किसके काम की। पलकों के दोनों जोड़ों को ना हो तनिक भी आराम, राम देखे जाए सिया, सिया देखे जाए राम।
काल चक्र भी ठहर गया है देख के मिलन, कलियां जो थी सूनी उन पे भी खिल उठे चमन। मन के अभिराम गौर श्याम सा हुआ गगन, करके 16 श्रृंगार मिथिला भई सुहागन। मिथिला भई सुहागन।